नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए बहुत विशेष जानकारी है। एक्चुअली अभी आपने देखा सीटेट का फॉर्म जो भरने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ और फॉर्म भरने का प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक बहुत बेहतरीन जानकारी निकल के आई और ये जानकारी अलार्मिंग भी है क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि कैसे यह कंपटीशन बढ़ाएगा। अभी तो आपको लग रहा है कि यह एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है तो इसमें कौन सा कंपटीशन, इसमें चाहे इतने लोग क्वालिफाई हो जाए, लेकिन यह कैसे आपके कंपटीशन को बढ़ाएगा, कैसे एक चेहरे पर हल्की सी सिकन लेके आएगा, इसकी चर्चा आपसे करते हैं। और क्या आपको सावधानी रखनी है अपने कैरियर को लेकर या अपनी तैयारी को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो आपको वो बता दें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है डेटा के अनुसार, सीटेट फेब 2026 का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ। टोटल एप्लीकेशन कितने आ गए? 25,30,436। कितने? 25,30,436। इस बार यह डेटा बढ़ा क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे जुलाई 2024 में 20,25,554 लोगों ने ही फॉर्म भरा था और दिसंबर 2024 में 16,72,748 लोगों ने ही इस फॉर्म को अप्लाई किया था। लेकिन यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 25 लाख पहुंच गया। देखने में लग रहा है कि 16 से 25 गए, बट लाखों में संख्या है बढ़ने वालों की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा अब तो मैक्सिमम एग्जाम में सीटेट मांगा जाने लगा। कोर्ट का फैसला भी आया कि सीटेट जो पास नहीं करेगा वो टीचर कहेगा, ठीक है ना। तो पुराने टीचर्स को भी पास कराने के लिए सीटेट कह रहे हैं, हालांकि उस पर अभी पेंच है और लोग लगे हुए हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था ना अप्लाई की जाए। खैर वो विषय बाद का है, लेकिन एक चीज तो पता हो गई कि आने वाली कोई भी वैकेंसी अब टीचिंग एग्जाम की होगी तो सीटेट कंपलसरी हो जाएगा। या तो उस स्टेट का, जिस स्टेट में आएगी उस स्टेट का जो टेट होगा वो कंपलसरी हो जाएगा, अदरवाइज सीटेट कंपलसरी हो जाएगा। और यही कारण है कि इस बार फॉर्म ज्यादा पड़ गए हैं। अब ये 2 साल का, सॉरी ये जो 2 साल का कोर्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपियरिंग में है, तो किसी का 1 साल बचा है, किसी का पूरा 2 साल बचा है, तो ये कंपटीशन 2 साल या 1 साल बाद बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि केवीएस की वैकेंसी अगर आएगी, एनवीएस की वैकेंसी आएगी, ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, DSSB की वैकेंसी आएगी, जिसमें ऑलरेडी सीटेट मांगा गया है, ठीक है ना। आपका बीपीएससी वाली जो वैकेंसी अभी अनाउंस होने वाली है, जिनमें ऑलरेडी सीटेट की डिमांड है, यहां कंपटीशन बढ़ने वाला है। और अगर इस बार चूक गए सीटेट से तो अगली बार यह कंपटीशन और दुगुना होने वाला है, यानी ये 10 लाख 12 लाख बच्चे और बढ़ा देगा। तो ये आपके लिए बहुत, अब ये बड़ा गोल्डन मौका है, क्योंकि इस बार अगर सीटेट से चूक गए, एक तो इन वैकेंसीज से आप चूकेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय होने वाला है वो अलग अलग स्टेट में चुनाव का है। जैसे यूपी का चुनाव भी अब नजदीक है, तो यहाँ वैकेंसीज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और यूपी के चुनाव होने के तुरंत बाद केंद्र में चुनाव का बिगुल बज जाएगा, तो मतलब वहां भी वैकेंसी आपको ढेर सारी देखने को मिलेंगी। अभी केवीएस एनवीएस की वैकेंसी ओपन हुई है, ईएमआरएस का प्रोसेस चल रहा है इस बार वाला, अगली बार वाली वैकेंसी फिर ओपन हो जाएगी। तो आपके लिए बड़े मौके बनने वाले, ये आपका आ ही रहा है। DSSB आपका रेगुलेट है, वो टाइम से आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी वैकेंसीज मुंह फैलाए खड़ी हैं कि आप जल्दी से तैयार होकर आइए और हम आप मिले, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस बार चूक गए तो आप सोचिए 25 लाख लोग इस बार तैयार हो रहे हैं, अगली बार यह 25 के 35 भी हो जाएंगे और 45 भी हो जाएंगे, क्योंकि अब किसी भी टीचिंग एग्जाम में सीटेट कंपलसरी होकर ही रहेगा। धीरे धीरे उसी व्यवस्था में हम जा रहे हैं। इस बार कोई चूक ना होने पाए, ये ध्यान रखना है। ये एक अलार्मिंग है, हमारे लिए अलार्मिंग इंफॉर्मेशन है। इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब कंपटीशन आगे चल के हमारे आगे एग्जाम में बढ़ने वाला है। तो क्यों ना इसी मौके को आखिरी मानकर वैसी ही कोशिश की जाए और इस मौके को पूरी तरीके से भुनाया जाए। बहरहाल बहुत लोग अभी करेक्शन के लिए भी इंतजार कर रहे हैं सीटेट में, उनको भी बता दो कि सीटेट करेक्शन भी जल्दी आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, जो भी करेक्शन आप कर सकते हैं, उतने करेक्शंस तक करने की अनुमति आपको मिलेगी। बाकी 8 फरवरी आपका फाइनल डेस्टिनेशन वाला दिन है। 8 फरवरी का आपका एग्जाम है, 8 फरवरी का आपको परफॉर्म करना है। इस बार कोई चूक ना हो। 8 फरवरी अभी भी मान के चलिए 1.5 महीने का वक्त आपके पास है, और ये 1.5 महीने 45 डेज पर्याप्त होते हैं
अपने आप को किसी भी शेप में ढालने के लिए। इसलिए एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। 8 फरवरी को फतह करके ही लौटना है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं।